सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भावनाओं की प्रबल शक्ति, एक दिव्य प्रवचन जो अंतःकरण को भावुकता से भर देगा, जो अंतःकरण को भावनाशील बना देगा। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का, देव शक्तियों का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अंतःकरण में ऐसी विकल्प पुकार निकले अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, संवेदना के लिए, कि आत्मता का विस्तार उनकी इच्छा से होता चला जाए और हृदय से देव रश्मियाँ निकलें और वो सर्वत्र फैल जाएं। और ये स्वाध्याय गुरु इच्छा से जहाँ तक गुरुदेव ले जाना चाहते हैं वहाँ तक जाए। और ये स्वाध्याय अनंत समय तक अनंत लोगों का जीवन अगर बदल सकता है गुरु इच्छा से, तो बदले, सबके गुण कर्म व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं। अपनी भावनाओं को प्रबल रखिए। जितनी प्रबल भावना से हम ये प्रार्थना करेंगे उतना ही ब्रह्मांड सुनेगा और कृतज्ञता का भाव अंतःकरण में हर्षण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि मनोकामना और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। या तो आप भक्ति बन सकते हो, और भक्त मतलब समर्पण करना। भक्ति का मतलब होता है अपनी कोई इच्छा शेष ही न रह जाना। और फिर गुरुदेव ने नारद जी का एग्जाम्पल दिया, नारद जी की स्टोरी का एग्जाम्पल दिया कि नारद जी क्या मांगने बैठ गए और फिर नारद जी की प्रार्थना को पूरा भी किया गया। लीलाधर की लीला थी। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है, इसको अनुभव में लाने की ज़रूरत है। और कुछ भी समझ ना आए तो यही प्रार्थना कर लो। ये ऐसा लॉजिकल माइंड कहता है कि ऐसी प्रार्थना कर लो कि भगवान जी सारी प्रार्थनाएं ले लो, आप ही ले लो, हमसे तो नहीं हो पा रहा, आप कर लो। अब हम मनुष्य शरीर में हैं और ऐसा तो है नहीं कि विचार आएंगे नहीं, थॉट्स आएंगे नहीं तो हम भगवान के सामने खाली बैठ जाए। कुछ तो अंतःकरण कहेगा, क्योंकि अब सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, मतलब भाव शरीर, विचार शरीर, सब कुछ तो है और इतने इतने संस्कार हैं। तो भगवान के आगे बैठ गए, मौन बैठे हैं। अब हम भी बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं, तो भक्त को तो मजा नहीं आएगा इसमें। तो फिर क्या करें? फिर कुछ तो अंदर से निकलेगी प्रार्थना। तो क्या प्रार्थना निकलेगी? कुछ तो बात करेंगे, क्योंकि दो तो है, एकत्व एक तो है नहीं। भक्त और भगवान हमेशा दो होते हैं और उसका अलग आनंद है। जब संवाद हो रहा हो, विरह का भाव हो, मिलन का भाव हो, तो उसका एक अलग आनंद है। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान भक्त की कामनाओं का अपने आप अंत कर देते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब हम साथ बैठते रहेंगे तो कामनाओं का अंत हो जाएगा और हम क्या मांगेंगे? हम भगवान से केवल भगवान को ही मांगेंगे। क्या आपके सच्चे प्रेम, आपकी सच्ची भक्ति के लिए आपको अनुभव करना चाहते हैं, किसी संसारिक इच्छा के लिए आपको अनुभव नहीं करना चाहते। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भगवान जी सोचते रहे कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने विचार किया कि मेरा भक्त पाप के इस पंख में डूबेगा तो 1000 जन्म में भी मुझ तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसकी कामनाओं को खत्म करना पड़ेगा। कामनाओं को पूरा करने से ये कैसे पूरी हो सकती हैं? एक के बाद दो, दो के बाद 100, 100 के बाद 1000 होती चली जाएंगी। अतः कामनाओं को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। भक्त भगवान भक्त की कामना को खत्म करते हैं। नारद जी जब संगम में गए तो एक सुंदरी माला लेकर आई और बस सबको माला दिखाती फिरी। नारद जी को भी देखा वहां बैठे हुए, एक राजकुमार को माला पहनाकर चली गई। नारद जी को बहुत बुरा लगा। वे भगवान विष्णु के पास गए और शिकायत करने लगे, जो आप में से हर आदमी करता हुआ पाया जाता है। जैसे हम लोग शिकायतें करते हैं तो हर समय शिकायत ही तो करते रहते हैं, अरे आपने भगवान जी ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। अब सोचो आपका बच्चा आपसे कहे, मम्मी मेरे को 20 चॉकलेट चाहिए एक बार में खाने के लिए। पापा मम्मी कभी दे देंगे क्या 20 चॉकलेट? उनको पता है कि बच्चे को 20 चॉकलेट दी तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। तो बच्चा चाहे सिर पीटे, चाहे रोए, चाहे टैंट्रम दिखाए, चाहे वो कुछ कर ले, आप उसको 20 चॉकलेट कभी एक बार में नहीं दोगे। आप बोलोगे एक एक करके खाओ, तरीके से खाओ, और उसमें भी कितना खाने की आवश्यकता है उसको समझो। तो ऐसे ही भगवान है, हम कामनाएं पे कामनाएं करते जाएं, चाहे हम एक करें चाहे 1000 करें, उनको तो पता है ना हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो वो ऐसी परिस्थितियां लाके खड़ी कर देंगे, ऐसी चीजें लाके खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो करुणा निधान है। वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं कि हमारी कामना ही खत्म हो जाए और उसके बाद हम लड़ने बैठ जाएं भगवान से बिना बात के, कि लड़ लें कि अरे आपने हमारे को ये नहीं दिया, आपने हमको वो नहीं दिया, क्योंकि बड़ी पिक्चर तो हमको दिखाई नहीं देती, बड़ी पिक्चर तो हमको समझ में नहीं आती। तो नारद जी के साथ भगवान ने यही किया कि उनको नारद जी ने शिकायत की, और हम लोग भी शिकायत करते हैं। तो और क्यों शिकायत करते हैं? क्योंकि छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और शिकायत करते हुए मजे की बात है क्या कहते हैं? अरे हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने व्रत कर लिए, हम तो यहाँ जाके हम तो मनसा देवी चले गए, हम तो चंडी देवी चले गए, हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, आपने तो हमारी बात नहीं मानी, हमने तो इतना चढ़ावा चढ़ाया। अरे तो क्यों चढ़ाया चढ़ावा? किसने कहा था चढ़ावा चढ़ाने के लिए? अपने आप को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? अपने अहंकार को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? अपने विकारों को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हमें शिकायतें करनी बंद कर देनी चाहिए। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि आप
किसने पूरी नहीं की? साहब मनसा देवी ने नहीं की, चंडी देवी ने नहीं की, हनुमान जी ने नहीं करी, साईं बाबा ने नहीं करी, आचार्य जी ने नहीं करी। मनोकामना किसने पूरी नहीं करी? हमारे इष्ट ने। तो आप जिसको भी इष्ट के रूप में देखते हो, उन्होंने हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं करी, इसलिए वो सब बेकार है। और यहाँ तो हम भगवान भी बदल लेते हैं। अच्छा जी, गणेश जी नहीं मांग रहे तो लक्ष्मी जी के पास चले जाओ, लक्ष्मी जी नहीं मान रहे तो विष्णु जी के पास चले जाओ। क्यों कोई आके पंडित कोई पूजा बता देगा तो ये वाली पूजा कर लो इस काम के लिए। हम तो उस लेवल पर चले जाते हैं। हमें तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि इष्ट एक होता है, अंतःकरण में समाया हुआ इष्ट एक होता है, फिर वही इष्ट हर रूप में प्रकट होने लग जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है और भावनाओं की शक्ति जागती है तो हमें समझ में आता है कि वही जो गंगा का काम है वो गंगा जी करेंगे, और जो सूर्य का काम है तो वो सूर्य ही करेंगे। शक्ति एक ही है, जब जिसकी आवश्यकता होती है तब वो अंतःकरण में प्रकट हो जाती है। अब क्योंकि अब सारे भगवान बेकार हो गए हमारे हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करी। और जब हम ये शिकायतें करते हैं तो भगवान जी क्या जवाब देते हैं? तो भगवान जी कहते हैं, मित्रों, नारद जी भी यही कहते थे। नारद जी की मनोकामना पूरी नहीं हुई, तब वे भगवान जी के पास गए, गालियां सुनाने लगे। गालियां सुनाने के बाद जब नारद जी शांत हो गए, तब भगवान विष्णु ने कहा, एक बात बताओ नारद, मैंने अपने भक्तों में से किस किस की मनोकामना पूरी करी है? एक भी ऐसे आदमी का नाम बता दो जिसकी मनोकामना मैंने पूरी करी हो। मैंने हर एक आदमी की मनोकामना को परिष्कृत किया है, स्वच्छ किया है, निर्मल बनाया है। मैंने किसी की मनोकामना पूरी नहीं की। अगर मैं मनोकामना पूरी करने लगूंगा तो जैसे कमीने और घटिया आदमी है, उससे भी ज्यादा घटिया और कमीना मुझे बनना पड़ेगा। और लोगों के कहने के मुताबिक मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोग मुझसे जो काम कराना चाहते हैं और मैं जिस काम के लिए लोगों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसमें बहुत अंतर है। मैं उनको अपने आप का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लोगों की मर्जी हो तो मेरे पास आए, और मर्जी ना हो तो अपने घर बैठे। नहीं साहब, लोग तो यही कहेंगे नहीं साहब लोग तो यही कहेंगे कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक चलो। तो अब यहाँ भगवान जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या क्रिस्टल क्लियर है? भगवान एकदम साफ साफ अक्षरों में एक बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं मनोकामना पूरी नहीं करता, मैं आपके अंतःकरण का परिष्कार करता हूँ। और गुरु शक्ति वही करती है, हमारे अंतःकरण का परिष्कार। अपनी अपनी यात्रा को जब हमने शुरू करा होगा कभी, तो तब देख लीजिए कि जब हमने शुरू किया तब हम क्या मांगते थे। मैं अभी तक याद है मुझे, जब मैं 10th क्लास में थी तो बड़ी अंतःकरण से बड़ी प्रार्थना निकली थी। रोज शिव जी के मंदिर जाना था, अरे भगवान जी 10th में फर्स्ट डिवीजन दिला देना, अरे भगवान जी 10th में फर्स्ट डिवीजन दिला देना, राइट। और वो प्रार्थना किस स्तर से निकली थी वो मन ही जानता है। लेकिन बड़े दयालु कृपालु भगवान है, और वो दयालु कृपालु है, और भक्ति को बढ़ाना होगा, अंदर श्रद्धा विश्वास जगाना होगा, तो फर्स्ट डिवीजन आई। लेकिन 12th में फिर मांगने लगे, फिर आगे हर एग्जाम में मांगने लगे, और पढ़ाई ना करें तो बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया और फिर परिष्कार हुआ तो कहाँ तक हुआ? बीता जीवन देख लीजिए, कुछ ना कुछ चेंजेस सबके अंदर आ ही गए होंगे, और वो चेंजेस केवल उस प्रभु की शक्ति से आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं मनोकामना अगर पूरी करने बैठ गया तो ये पृथ्वी की कर्म व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित हो, क्योंकि हमें वो बुरा दिख रहा है। वो हो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है वो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन हमको उसमें उबड़ खाबड़ दिख रहा है, हमको वो बुरा दिख रहा है, हमको वो ऊपर नीचे दिख रहा है। तो हमको ये तो समझना पड़ेगा कि भगवान जो करते हैं वो हमारे हित में करते हैं, और हमारा सबसे बड़ा हितैषी वो परमात्मा ही है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से हमारा पिता है, हम उसी के अंश हैं। हम अपने बच्चों का जब गलत और बुरा नहीं सोच सकते तो वो प्रभु हमारा बुरा कैसे सोचेंगे? तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो ना करो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर मैं करूंगा वही जो मेरी रजा है, करूंगा वही जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक ठोकर से नहीं मानोगे तो दूसरी ठोकर से। तो लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखना है। और अगर हम उस समय नहीं सीखते और हम लोअर इमोशंस में चले जाते हैं या लड़ाई झगड़े के इमोशंस में चले जाते हैं, तो यकीन मानिए उसी तरह की कुछ मिलती जुलती सिचुएशन जहाँ सेम लर्निंग हो वो रिपीट होकर आने लग जाती है। बार बार वही सिचुएशंस रिपीट हो जाती हैं। इसलिए अपने अंदर का जो शिष्य है ना, वो जागृत रखना है कि जीवन मुझे क्या सिखा रहा है, और इष्ट का दामन पकड़ के ही हम कुछ सीख सकते हैं, परमात्मा का दामन पकड़ के ही हम कुछ सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखने की चीज़ है वो इस किताब के पहले पैराग्राफ में थी कि भगवान को प्राप्त करने से बड़ा कोई लाभ नहीं, और भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है प्रेम। अंतःकरण प्रेम, संवेदना, करुणा, सेवा भाव से भर जाए, और जीवन का हर एक क्षण उस परमात्मा के नाम हो जाए। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि लोग तो यही कहते हैं कि भगवान जी हमारा हुक्म मानेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, पर बेटा ऐसा नहीं हो सकता। यदि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे तो शायद हो सकता है कि भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर भी दें,
लेकिन आप तो मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं और भगवान की मनोकामना पूरी ही नहीं करना चाहते, ये कैसे हो सकता है? तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी करो पर हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। तो ये संभव नहीं है कि भगवान हमारे पीछे पीछे भागे, हमारा काम करें और हम जो है उस दिशा में कदम ही ना बढ़ाएं। हमसे गुरुदेव ने इतना कुछ समझाया, इतना कुछ कहा जन्म शताब्दी में, ये अकेली एक पुस्तक बहुत पर्याप्त है अपने जीवन को दिशा देने के लिए। हम तो कहें कि हम तो 10 मिनट बैठेंगे भी नहीं, ना हम प्राणायाम करेंगे, ना ध्यान करेंगे, ना आहार शुद्धि करेंगे, ना इंद्रिय संयम करेंगे। हम तो सब लोअर इमोशंस में डूबे रहेंगे, हम तो वासना के गर्त में गिरे रहेंगे, हम तो मिथ्या आहार खाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर हम कहेंगे हमारी मनोकामना पूरी कर दो, क्योंकि हम सुबह सुबह मंदिर का घंटा बजाते हैं, क्योंकि हम आपके सामने आकर बैठकर इतनी इतनी माला करते हैं। तो वो वाला जीवन नहीं है ये वो संभव नहीं है। तो आज ये स्वाध्याय यही समाप्त होता है, अगली किताब के साथ मिलेंगे कल। लेकिन बस आज का ये स्वाध्याय ऐसा है, आज मतलब पूरी भावना की प्रबल शक्ति, पूरे ये 10 ऑडियो ऐसे हैं जो जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब तक ये जीवन में ना उतर जाए, आप ये वाली बुक ले आओ, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43, इसको बार बार पढ़ो, इसको रोज पढ़ो। छोटी सी तो किताब है, ये 10 ऑडियो है, रोज सुनो, एक ऑडियो को रोज सुनो। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वो करो, लेकिन जब तक भावनाओं की शक्ति जाग ना जाए तब तक अपने अंतःकरण पे इस किताब रूपी प्रवचन के ऊर्जा को डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। कुछ ना कुछ तो घटित हो ही जाएगा। सभी के लिए प्रार्थना कि हम सबका कारण शरीर भगवान परमात्मा की इच्छा से जागृत हो रहा है, हम सभी की भावना क्षेत्र जागृत हो रही है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।